कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ों के बीच बसे एक कबीले को दिखाया जाता है जो मुख्यतः शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। उनके कबीले में एक देवी माँ की पुजारिन होती है जिनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाता है। एक दिन कबीले के कुछ लोगों को जंगल से एक लड़की मिलती है जिसकी माँ मर चुकी होती है। उसको कबीले की पुजारिन के पास लाते हैं। कबीले की पुजारिन उसे देखकर चौंक जाती है और वो कहती है इसे पुरखों ने भेजा है। उनके कबीले में डीले नाम का एक लड़का होता है जिसकी मेवलेट से दोस्ती हो जाती है और वो भविष्य में उससे शादी करने का वचन देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और डीले बड़ा होता गया। अब उसकी शादी का समय हो गया था। उनके कबीले में एक प्रथा थी, शादी उसी की होती थी जो मेमत का शिकार करता था, जिसके हाथ में सफेद भाला होता था। एक दिन मेमत का शिकार करने के लिए कबीले के सभी नौजवान इकट्ठा होते हैं और मेमत के शिकार के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मेमत का एक झुंड दिखता है। सभी छुप के झुंड के अंदर घुस जाते हैं। एक हाथियों के पास जाकर उनमें भगदड़ मचा देता है जिसकी वजह से सभी हाथी भागने लगते हैं। उनको उसी तरफ दौड़ाया जाता है जिस तरफ उन लोगों ने जाल बिछाया होता है। सभी हाथी जाल पार करके निकल जाते हैं लेकिन अंतिम हाथी नहीं निकल पाता। तभी जाल उस पर फेंक दिया जाता है लेकिन हाथी अधिक शक्तिशाली था। वो जाल को उखाड़ कर वहां से भागता है। मेमत को रोकने के लिए सभी जाल को पकड़ते हैं, कोई कामयाब नहीं हो पाता। अंततः सभी को जाल छोड़ना पड़ता है लेकिन डीले का हाथ जाल में फंस जाता है और वो चाह कर भी अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाता। हाथी डीले को घसीटता हुआ पहाड़ की चोटी पर ले जाता है जहाँ पर जाल हाथी के शरीर से छूट जाता है। अब हाथी डीले को मारना चाहता है। डीले को मारने के लिए हाथी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन डीले बच जाता है। डीले भी हाथी पर भाले से वार करता है लेकिन हाथी पर इसका कोई असर न हुआ। अब हाथी और भी गुस्से में और वो डीले को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। डीले पास में पड़ा हुआ भाला पत्थर में फंसा देता है। हाथी जब डीले की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ता है तो भाला धीरे धीरे उसके शरीर में घुसता जाता है और अंततः मेमत अपना दम तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है और डीले भी मेमत के नीचे दब जाता है। और तभी उसके कबीले के सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। उसको डीले वहाँ पर नहीं दिखता लेकिन मरा हुआ मेमत वहाँ पर होता है। एक शिकारी की नजर डीले के हाथ पर जाती है जो मेमत के नीचे से हिल रही। सभी ने खींच के डीले को बाहर निकाला और सभी डीले को शाबाशी देने लगे। सबको लगा कि डीले ने उसको अपनी बहादुरी से मारा है लेकिन बस ये तो एक संजोग था कि मेमत मर गया। कबीले के सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और डीले को सफेद भाला देकर सम्मानित करते हैं। साथ ही उसकी स्त्री भी उसे दे दी जाती है। अब कबीले में डीले का बहुत सम्मान होता है। डीले को सभी इज्जत से बुलाते हैं। डीले के कबीले में बहुत खुशहाली थी, सभी खुश थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिससे उनका जीवन ही बदल गया। रात में सभी सो रहे थे। अचानक कुछ घोड़े पर सवार हथियारबंद लोग वहाँ पर आते हैं और उनके पूरे कबीले को आग के हवाले कर देते हैं और वहाँ के पुरुषों एवं महिलाओं को अपना बंदी बना लेते हैं और अपने साथ कहीं ले जाते हैं। संजोग से जिस वक्त उनके कबीले पर हमला होता है डीले कबीले से दूर सो रहा था लेकिन लोगों की आवाज सुनकर वो उनकी तरफ दौड़ता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तब तक बहुत देर हो चुकी। सिपाही लोगों के साथ साथ मेवलेट को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखते हुए भी डीले कुछ नहीं कर पाता। अब उसके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य, इसी तरीके से मेवलेट को वापस लाना। हमले के तुरंत बाद ही डीले उनके पीछे जाना चाहता है पर गुरु माता उनको तुरंत जाने से मना कर देती है। अगले दिन 3 शिकारी अपने लोगों की खोज में निकल देते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और रात को आराम करके सुबह फिर उनकी खोज शुरू कर देते हैं। पीछे पीछे बकू भी आ रहा। बहुत मना करने के बाद भी वो उनकी बात नहीं मानता और उनके पीछे चला आता है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को पार करते हुए उन राक्षसों के पदचिन्हों का पीछा करते उनकी तरफ बढ़ते हैं और चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन दरिंदों का पीछा करते हुए एवलेट के साथी भी जंगल तक पहुंच जाते हैं और एवलेट को ढूंढते हुए डीले की नजर एवलेट पर पड़ जाती है। वो डीले से कुछ ही कदम की दूरी पर थी पर उसके पास बहुत सारे सिपाही होते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। डीले और उसके साथी बारी बारी से पहरा दे रहे थे। जब डीले की बारी आती है तो वो देखता है एक सिपाही एवलेट के पास जाकर उसको छूने की कोशिश कर रहा है। तभी डीले उसको मारकर बेहोश कर देता है और एवलेट को छुड़ाकर बाकी लोगों को भी छुड़ा रहा होता है कि तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते हुए डीले का एक साथी पकड़ा जाता है और बाकी लोग भागते हुए बड़ी बड़ी घासों में चले जाते हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी पक्षियों का झुंड रहता है। उनका पीछा करते हुए सैनिक भी घासों में चले आते हैं और तभी पक्षियां उन पर हमला कर देती हैं और बहुत सारे सैनिकों को खा जाती हैं और कुछ पक्षियां डीले और उसके साथियों के पीछे भी पड़ जाती हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं पर डीले का एक साथी टिक टिक उनको बचाने के लिए खुद उन पक्षियों से भिड़ जाता है और भागते हुए एक साथी पेड़ पर चढ़ जाता है। एवलेट और डीले पेड़ की तनों में घुस जाते हैं पर पक्षी किसी भी हालत में उनको छोड़ने वाला नहीं था। डीले एवलेट को बचाने के लिए पंछियों को अपनी तरफ बुलाता है। पक्षी उसकी तरफ दौड़ते हैं और डीले अपनी जान बचाकर भागता है। डीले भागते हुए एक पत्थर पर चढ़ जाता है पर पक्षी उस पत्थर पर नहीं चढ़ पाते। डीले पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को पक्षी के सिर पर फेंकता है और पक्षी गिर जाता है। तभी पीछे से एक दूसरा पक्षी डीले पर हमला कर देता है। डीले भागते हुए बांस की बड़ी बड़ी झाड़ियों में घुस जाता है लेकिन पक्षी उसको छोड़ने वाला नहीं था। भागते हुए डीले को बांस का एक नुकीला डंडा मिलता है, उसको पक्षी के गले में घुसा देता है। पक्षी वहीं पर मर जाता है। एवलेट और बकू को सैनिक पकड़ लेते हैं। डीले भागते हुए उनके पास जाता है पर वो वहां पर नहीं थे। उनको सैनिक अपने साथ ले गए। डीले घासों में जाता है
जहाँ पर उसको घायल टिकटिक मिल जाता है, जिसको वो अपने साथ ले जाता है। सैनिकों का पीछा करते हुए वो रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं। तब तक बहुत रात हो चुकी थी और वो बहुत भूखे भी थे। डीले कुछ खाने की तलाश में अपने साथी को छोड़कर चला जाता है। पास ही उसको कुछ हिरन दिखते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो बहुत तेजी से दौड़ता है और अचानक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। गिरते ही डीले बेहोश हो जाता है। डीले की आंख जब खुलती है तब वो देखता है कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। सारा पानी गड्ढे में घुसता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक खूंखार शेर पर पड़ती है, जो गड्ढे में गिरकर फंस चुका होता है और बाहर नहीं निकल पा रहा। पानी भरने की वजह से उसका दम घुट रहा था और वो मरने वाला था। उसके ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ था, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा। डीले पहले तो उससे डर जाता है और उसको मारने के लिए भाला उसकी तरफ करता है, लेकिन कुछ सोचकर डीले उसको नहीं मारता और उसको बचाने का निश्चय करता है। डीले उसके ऊपर गिरे लकड़ी के टुकड़ों को उठाता है और उसके उठाते ही शेर बाहर निकल आता है। शेर बाहर निकलते ही डीले की तरफ बढ़ता है, लेकिन डीले को सूंघकर वो वापस चला जाता है। डीले भी पास में पड़े लकड़ी को उठाकर सहारे चढ़कर बाहर निकल जाता है, भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। दोस्त सही सलामत और पास में ही बस एक गांव के बारे में वो डीले को बताता है। दोनों उस गांव में जाने के बारे में सोचते हैं और उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें फसलें दिखाई दी। वहाँ के लोग शिकार नहीं करते, वहाँ के लोग अनाज उगाते हैं। वहाँ पहुंचते ही उनको खाने का एक कटोरा मिलता है, जिसकी तरफ दोनों दौड़कर भागते हैं और खाने लगते हैं। तभी गांव के लोग उन पर हथियारों से हमला कर देते हैं और अचानक वहां पर वही शेर आ जाता है जो गड्ढे में फंसा था। शेर को देखते ही सभी पीछे हट जाते हैं, लेकिन डीले ऐसा नहीं करता। शेर डीले के पास आता है, उसको सूंघता है और फिर वापस चला जाता है। गांव के लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि डीले शेर से बात किया। फिर सभी लोग डीले और उसके साथी की बहुत इज्जत करते हैं, उनको भरपेट खाना खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें उन राक्षसों के बारे में बताते हैं जो उनके लोगों को पकड़कर कहीं ले जाते हैं। और डीले को वो उस भविष्यवाणी का मसीहा भी मानते हैं जो उनके लोगों को उन राक्षसों की गिरफ्त से छुड़ाएगा। उस कबीले के लोगों ने बाकी सारे कबीले को युद्ध के लिए तैयार होने का संदेश भेज दिया और देखते ही देखते सारे कबीले इकट्ठा हो गए और अपने अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे।